अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मुस्तफ़ा है और हम इन वीडियोस की मदद से ये सीखेंगे कि प्राइमर्स पीसीआर प्राइमर जो है उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। वो सब चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी पीसीआर प्राइमर्स को डिज़ाइन करने के लिए, वो जितने कॉन्सेप्ट्स हमें चाहिए, जो इंटरनेट के टूल्स चाहिए, जो भी फ्रीली अवेलेबल हैं, वो सब मैं आपको आपके साथ इन वीडियोस की मदद से शेयर करने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप किसी किस्म के भी प्राइमर जो हैं वो खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं बगैर किसी मदद के। तो शुरू करते हैं। राइट अवे लेट्स गो टू द वर्क। फर्स्ट सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्राइमर्स मुख्तलिफ किस्म के पीसीआर के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उसमें से पहली किस्म के जो प्राइमर्स हैं, मिसाल के तौर पर म्यूटेशन एनालिसिस करने के लिए प्राइमर जो है वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। म्यूटेशन एनालिसिस जिसको आप जानते हैं कि अगर हम किसी जीनोमिक डीएनए में किसी म्यूटेशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं, किसी जीन के ऊपर, किसी मखसूस जगह पे, खास तौर पर जीन में मौजूद एक्सॉन्स के ऊपर, अगर हमें किसी जगह पर किसी बेस पेयर के चेंज होने को या म्यूटेशंस को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम पीछे प्राइमर्स को डिज़ाइन कैसे करेंगे और उनको वैलिडेट कैसे करेंगे और वो कौन-कौन से टूल्स हैं जो हमें चाहिए इस पीसीआर प्राइमर्स को डिज़ाइन करने के लिए, ये सब हम इन वीडियोस के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला एपिसोड या फर्स्ट एपिसोड, हाउ टू डिज़ाइन पीसीआर प्राइमर्स, खास तौर पे कौन से वाले पीसीआर प्राइमर्स जिनका ताल्लुक म्यूटेशन एनालिसिस के साथ है। तो वो म्यूटेशन एनालिसिस आप प्लांट्स के अंदर भी कर सकते हैं, प्लांट्स के जीनोम को एज ए टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करके, और वो प्राइमर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी ह्यूमन जीनोम को इस्तेमाल करके, किसी बैक्टीरियल जीनोम को इस्तेमाल करके, यीस्ट के जीनोम को इस्तेमाल करके, या किसी भी डीएनए सीक्वेंस को जो आपको पता है, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसके किसी भी हिस्से में जो म्यूटेशन की एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्राइमर्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट करूँगा और मैं उसी तरीके से करूँगा जिस तरीके से मैं करता हूँ। मेरा गुमान है कि शायद ये आपके लिए भी इसी तरह से ये काम और आपकी आपके लिए जो है ना, काम कर जाए ये वाला तरीका जिस जिस तरह से मेरे लिए काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं वो तमाम फ़ाइल्स रखूँगा, वो बनाऊँगा जिन जो फ़ाइल्स मुझे प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मैंने जो प्राइमर डिज़ाइन करना है वो बेसिकली मुझे आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि दरअसल वो कौन-सा जीन है, या अगर वो जीन का मुझे मालूम है, उसका कौन-सा वाला एक्सॉन है, इंट्रोन है, कौन-सा एरिया है जिसकी म्यूटेशन की मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। इन कुछ सवालों का जवाब हमें मालूम होगा, ये हमारी रिसर्च पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक रिसेंट रिसर्च को इस्तेमाल करता हूँ जिसमें हमने सीएफटीआर, एक बड़ा फ़ेमस जीन है जो सीएफटीआर प्रोटीन बनाता है, जो कि एक आयन चैनल है। उसका एक एक्सॉन जो है, मैंने उसकी एनालिसिस की, हम उसका नाम रखते हैं एक्सॉन नंबर 10। एक्सॉन नंबर 10 की हमने एनालिसिस की। तो लेट्स ट्राई टू डिज़ाइन पीसीआर प्राइमर्स टू सीक्वेंस और टू एनालाइज़ द म्यूटेशंस प्रेजेंट ओनली ऑन एक्सॉन नंबर 10। तो हम चाहें तो पूरे रीजन के लिए प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं, 2 एक्सॉन्स के लिए कर सकते हैं, 4 एक्सॉन्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कई फैक्टर्स के ऊपर। ख़ास तौर पर ये डिपेंड करती है कि म्यूटेशन एनालिसिस करने के बाद जब हम पीसीआर प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें उसको सीक्वेंस करवाना पड़ता है। तो सीक्वेंस एनालिसिस जो है वो आमतौर पर एक गो के अंदर 700-800 हज़ार बेस पेयर तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके डीएनए एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी कितनी है। तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, तो आप बहुत छोटा-सा रीजन या मिनिमम रीजन जो है वो स्कैन करना चाहते हैं किसी टारगेटेड लोकेशन का। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे फैसला किया है कि सीएफटीआर जीन के एक्सॉन नंबर 10 की हम एनालिसिस, म्यूटेशन एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ प्राइमर जो है, उसके लिए हमें एक प्राइमर डिज़ाइन करना है। तो हम ये काम शुरू कहाँ से करेंगे? तो हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे। मेरे पास अभी कंप्यूटर में कोई चीज़ ओपन नहीं है इससे रिलेटेड, और मैं स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें ओपन करूँगा, इस्तेमाल करूँगा और इवेंचुअली प्राइमर डिज़ाइन करके हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए, चूँकि सीएफटीआर जीन ह्यूमन जीन है और मैं ह्यूमन जीन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम होनी चाहिए वो जगह जहाँ से मैं ह्यूमन जीनोम जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकता हूँ। ह्यूमन जीनोम के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनमें एनसीबीआई का आपने नाम सुना होगा। यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र एक ऐसी जगह है जहाँ से हम ह्यूमन जीनोम के डीएनए सीक्वेंसेस को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के जीन का सीक्वेंस हासिल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के एक्सॉन का सीक्वेंस भी किसी न किसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ह्यूमन जीनोम
ब्राउज़र को ओपन करेंगे, इसको पढ़ना एक अलग से टॉपिक है और इसके ऊपर भी मेरी 1-2 वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर मैं कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप ये सीख सकते हैं कि इसको कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें हर चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ उतना ही जानेंगे जितना हमारे आज की वीडियो और आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें जानने की ज़रूरत है। ह्यूमन जीनोम ब्राउज़र में बहुत सारी जीनोम असेंबलीज़ मौजूद है, इसमें से मोस्ट रीसेंट असेंबली को मैं इस्तेमाल करूँगा, जो मोस्ट अपडेटेड डेटा कह सकते हैं आप ह्यूमन जीनोम का, जो इस वक़्त इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। मेरा इंटरनेट की स्पीड थोड़ी-सी स्लो है, तो अब थोड़ा-सा आप मेरे साथ सब्र से रहना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इन द मीनवाइल मैं आपके इल्म में थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा कर सकूँ। जब आप पहली मरतबा इसको खोलेंगे तो ये एक अजीबो-गरीब किस्म का इसका एक इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस जीन को आपने सर्च करना है, आप मैंने कहा ना कि यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र एक अलग से टॉपिक है पढ़ने वाला, लेकिन इस वक़्त हम सिर्फ़ उसमें से उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमें चाहिए। तो मैं इसमें CFTR जीन को सर्च करूँगा। प्लीज़ डू नॉट हिट द सर्च बटन या एंटर नहीं कीजिए। आप इसको जीन का नाम दीजिए और उसके बाद ये आपको ऑप्शंस देगा जिसमें से आप अपनी मर्ज़ी का जीन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। CFTR जीन मिसाल के तौर पर मैंने सर्च कर लिया। ये हमें उस जगह पे ले जाएगा, उस लोकेशन में ले जाएगा जहाँ पर CFTR का जीन मौजूद है। आप स्केल से फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कितने बड़े रीजन में फैला हुआ जीन है। और यूसीएससी जीनोम ब्राउज़र हमें कई किस्म की इन्फॉर्मेशन दे देता है। मिसाल के तौर पर ये मैं बता देता कि इसकी क्रोमोसोमल लोकेशन कौन-सी है। मसलन यहाँ पर इसकी क्रोमोसोमल लोकेशन लिखी हुई है। क्रोमोसोम नंबर 7 से में कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है और कितने रीजन को स्पैन करता है ये तकरीबन 188,641 बेस पेयर का रीजन जो है ये स्पैन करता है। ये सारे रीजन का हम सीक्वेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली बात मुझे सारा रीजन का सीक्वेंस नहीं चाहिए, मुझे एक्सॉन 10 का सीक्वेंस चाहिए। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सीएफटीआर जीन के कितने एक्सॉन्स हैं। इसके बहुत सारे एक्सॉन्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो, इसमें ये जो पहला वाला ट्रैक है ये आमतौर पर हम इसका जो उसके रेफरेंस असेंबली का ट्रैप है, इसको ट्रैक्स बोलते हैं, इन सबको ना अलग-अलग ट्रैक बोलते हैं। इसमें इस ट्रैक में अगर आप जाएँ तो जहाँ पर ये इसकी इसकी विड्थ थोड़ी-सी मोटी हो जाती है, ये चौड़ी हो जाती है, वो जगह एक ज़ोन होती है। मिसाल में ये एक ज़ोन है, ये एक ज़ोन है। अगर मैं इसमें माउस लेके जाऊँगा तो मुझे इसका नाम भी बता देगा और दरमियान के रीजन जो है वो इंट्रोन है। ये सबसे बड़ा वाला एक ज़ोन है, यू कैन सी ये मोटू-सा है। ये एक्सॉन नंबर 14 है, लिखा हुआ है एक्सॉन नंबर 14 ऑफ 27, तो इससे पीछे वाला जो है वो एक्सॉन नंबर 13 हो जाएगा, ये एक्सॉन नंबर 12 हो जाएगा और ये 11 और ये सम यहाँ पर करके कहीं एक्सॉन नंबर 10 होएगा। अच्छा, ये जो एरोज़ की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ द जीन है। लेकिन इस वक़्त इन सारी बातें इर्रेलेवेंट हैं। मुझे इस सारे रीजन का डीएनए सीक्वेंस चाहिए और उसका साइज़ कितना होगा, तकरीबन 1,88,641 बेस पेयर, 188,641 बेस पेयर इज़ टू बिग साइज़ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस। लेकिन ये सॉफ्टवेयर ने करना है। लेकिन ये हम हासिल कहाँ से करेंगे? इसको हासिल करने का तरीका ये है कि हाँ, हम व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डीएनए सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। तो जो भी इस स्क्रीन में डीएनए का रीजन मौजूद है, जिस भी जीन को आपने सर्च किया होगा, उसकी पोज़ीशन आ जाएगी। ये मुझे बताएगा कि मैं इस रीजन का डीएनए सीक्वेंस आपको देने लगा हूँ। किस तरह से चाहिए? ऑल अपर केसेस में चाहिए, लोअर केसेस में चाहिए। And when you click on the get DNA, it will give you this big sequence of CFTR gene, too big. मैंने बहुत बड़ा जीन चूज कर लिया बाय द वे, लेकिन खैर लेट्स, मैं सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इसको मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। पहले वक्तों में लोग इसको सेव करते थे टेक्स्ट फाइल में, मैं इसका नाम रख देता हूँ सी, टेक्स्ट फाइल में सेव करते थे लोग, इसको सेव करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। CFTR जीनोम, ये उसके जीनोम का रीजन है, जीनोम या उसका जीन है, इंक्लूडिंग इंट्रोन्स, इंक्लूडिंग एक्सॉन्स। तो ये उसका जीनोमिक डीएनए का सीक्वेंस है, जीनोमिक डीएनए का सीक्वेंस है। तो मैं इसको टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिए कि चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, ये वर्ड प्रोसेसर्स हैं, ये डीएनए सीक्वेंसेस को समझते नहीं है। तो डीएनए सीक्वेंसेस को रखने के लिए हमें डीएनए स्पेसिफिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। उनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें क्लिक कर रहा हूँ कि ये मुफ्त है, सस्ते में है और इस वो सारे काम कर देता है जो महंगे और फैंसी किस्म के सॉफ्टवेयर्स करते हैं। तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा। अगर आप चाहें तो स्नैपजीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी 1 महीने का ट्रायल वर्ज़न मिलता है, उसके बाद कहीं न कहीं से आपको उसको या खरीदना पड़ता है या क्रैक करना पड़ता है। तो ये सीरियल क्लोनर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे नहीं इस्तेमाल करते, इसकी भी एक अलग से वीडियो है, वो आप उसमें इसकी बेसिक ट्यूटोरियल है जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके और कौन-कौन से इस्तेमालात हैं।
और जितने ज़रूरी इस्तेमालात इस वीडियो से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पेस्ट कर, जब मैंने सीक्वेंस को यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मुझे बता रहा है कि ये सीक्वेंस का साइज़ कितना है, 188,641। इट इज़ एक्ज़ैक्टली द सेम नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर्स को पता है कि डीएनए सीक्वेंस क्या है, इसमें सेंस स्ट्रैंड होती है, इसमें एंटी सेंस स्ट्रैंड होती है, इसमें सर्च करना आसान है। इसलिए हमें कोई भी इस तरह का टूल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चूँकि मैंने आपको बता दिया सीरियल क्लोनर का, तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली गूगल करें और गूगल करके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे फ्री है, तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, इसमें डाउनलोड्स पे क्लिक करें या कहीं पर होगा ये डाउनलोड्स वगैरह, इस पे क्लिक करें तो आपको इसका मैक का, विंडोज़ का वर्ज़न मिल जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने क्या अभी तक क्या कर लिया है? अभी तक हमने एक फ़ाइल बनाई है और ये जो फ़ाइल बनाई है हमने, ये फ़ाइल है CFTR जीन की। इसके अंदर इंट्रॉन्स भी हैं, इसमें एक्सॉन्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ़ किसमें इंटरेस्टेड हैं? एक्सॉन नंबर 10 में। उसका सीक्वेंस कैसे हासिल करना है वो बात की बात है, लेकिन पहले मैं ये करता हूँ कि पहले मैं इस फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। इसको भी मैं उसी फ़ोल्डर में सेव करने की कोशिश करता हूँ, बाकी लोगों की तरह मैं भी डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारा रश लगा लेता हूँ, बट लेट्स सी। मैंने क्या फ़ाइल बनाई थी, क्या फ़ाइल बनाई थी? हाँ, ये जो वीडियो प्रोजेक्ट, ठीक है, प्राइम एपिसोड 1 इसका जो हम बना रहे थे, मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ। CFTR, ये भी जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस है जो मैंने अभी-अभी सीरियल क्लोनर की फ़ाइल में सेव किया है। सेव करना ज़रूरी है। अब मुझे इसके अंदर एक्सॉन नंबर 10 का सीक्वेंस आइडेंटिफ़ाई करना है। हम कर क्या रहे हैं ये नहीं बोलना, हम प्राइमर डिज़ाइन करना चाहते हैं एक्सॉन नंबर 10 को स्कैन करने के लिए। ओके, अगला स्टेप जो है वो है कि हम किस तरीके से एक्सॉन नंबर 10 का सीक्वेंस ढूँढेंगे। एक्सॉन नंबर 10 का सीक्वेंस ढूँढने के कई तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम NCBI की मदद लेते हैं। NCBI की वेबसाइट पे जाएँगे, इसमें कई तरीकों से चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, जिनमें से एक तरीका है कि हम NCBI के ऊपर किसी जीन को सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें एक ऑप्शन होता है जीन। इसमें अगर आप CFTR अपने जीन को सर्च करें, ये हमें तमाम स्पीशीज़ के जितने भी अवेलेबल डेटाबेस में मौजूद हैं, उनके सीक्वेंसेस देगा। मैं होमो सेपियंस और ह्यूमन्स के CFTR जीन में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उसको सर्च करूँगा NCBI के ऊपर। उसके बाद हम पहुँचेंगे, NCBI ने जो हमें CFTR जीन का डेटाबेस दिया, बहुत बड़ा-सा होगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कन्फ्यूज़ करेगी, परेशान करेगी। हमें उसको पढ़ना चाहिए, वैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन हम इस सारे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। याद रखें, हमें इसके में बॉटम में जाना है जहाँ पर रेफरेंस सीक जीन की इन्फॉर्मेशन होगी। ये इसकी रेफरेंस सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जहाँ पर हमें इसके mRNA और प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस दिए होंगे। अब हर एक जीन जो है उसके कई ट्रांसक्रिप्ट हो सकते हैं। आमतौर पर जो उसका लॉन्गेस्ट ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसको हम टारगेट करते हैं। लकीली CFTR जीन का सिर्फ एक ही ट्रांसक्रिप्ट है। इसका कोड जो है ना वो शुरू होता है NM से, जो प्रोटीन का सीक्वेंस उसका कोड शुरू होता है NP से। और यहीं पर हमें इसके कंसेंसस cDNA सीक्वेंस की या कंसेंसस CDS सीक्वेंस का डेटाबेस भी मिल जाएगा, और वो ये वाला पॉइंट है। इसको हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाकर कंसेंसस CDS की वेबसाइट पे जाकर भी तलाश कर सकते हैं, जिसको मैंने बोला था CCDS कहते हैं, और हम यहाँ से क्लिक करके भी वहाँ जा सकते हैं। तो इफ यू क्लिक ऑन दिस कंसेंसस CDS कोड, इट विल टेक यू टू दैट वेबसाइट। अच्छा, इस वेबसाइट पे आके आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, जीन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और इस तरह से भी NCBI से भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें आपको दरअसल उस जीन का सीक्वेंस मिलता है सिर्फ। आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है, जो जो जीनोमिक रीजन है, वहाँ से जब आरएनए बनता है तो वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, उसकी स्प्लाइसिंग होती है, फिर उसके बाद एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं, उसमें एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है 5 प्राइम, एक 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, और दरमियान में वो जगह होती है जिसको कोडिंग रीजन बोलते हैं। तो ये वेबसाइट उस कोडिंग रीजन के सीक्वेंस को दिखाती है, और ये शुरू कहाँ से होगा आप गैस कर सकते हैं, ATG से, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसका एंड कहाँ पे होगा, जिसको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन, TAG, किसी स्टॉप कोडॉन। ये सारा सीक्वेंस दरअसल उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है कोडिंग रीजन का, CFTR का, और मैं इसमें सिर्फ 10वें एक्सॉन के सीक्वेंस में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, अब मुझे 10वें एक्सॉन का पता कैसे लगेगा? इन्होंने हमारे ऊपर एक मेहरबानी की, और वो ये की कि इन्होंने सीक्वेंस को डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में दिखा दिया। मसलन देखें, ये पहला ब्लैक कलर में है, फिर ब्लू कलर में है। ये अल्टरनेट एक्सॉन्स हैं। इसके अंदर एंट्रोनिक सीक्वेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि वो जीनोमिक DNA में होते हैं, और ये
मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडिंग सीक्वेंस है उसके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ब्लैक वाली पहला एक्सोन होगा, ये नेक्स्ट ब्लू वाला दूसरा एक्सोन होगा, अगला ब्लैक, फिर तीसरा एक्सोन होगा, अगला ब्लू चौथा एक्सोन होगा, फिर ब्लैक पांचवा, फिर ब्लू छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां और फिर 10वां। ये जो ब्लू कलर है ना, ये वाला, दिस इज द 10th एक्सोन, सीक्वेंस ऑफ द 10th एक्सोन। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लूं तो ये 10वें एक्सोन का सीक्वेंस है, एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन द जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस पूरे सीक्वेंस को याद करना। आपको इसका साइज कितना है, 1,88,000 समथिंग समथिंग। इसके अंदर मैं इस एक्सॉन 10 का सीक्वेंस जो मुझे वहां से मिला था, मैं यहाँ सर्च करूंगा। जब मैंने वो सर्च किया तो इट आई विल फाउंड दिस थिंग एग्जैक्ट मैच समवेयर। ये 183 बेस पेयर का सीक्वेंस है जो मुझे यहाँ मिला है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर का फायदा ये होता है कि आप इस जगह को फीचर कर सकते हैं, इस पर निशान लगा सकते हैं, उसके लिए फीचर पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने इसका नाम लिखा, ये एक्सोन नंबर 10 है। और चाहे तो अपनी मर्जी का इसको कलर भी दे सकते हैं, कोई भी जो भी आपको पसंद हो। मैं रेड कलर दे देता हूँ एक्सोन नंबर 10 को, तो ये उस जगह को हाईलाइट कर देगा। तो पूरे जीनोमिक डीएनए के अंदर हमारा एक्सोन नंबर 10 हाईलाइट हो गया। लेकिन जाहिर अगर हम चाहें तो हम किसी और एक्सोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू हाईलाइट एक्सोन नंबर 9। ये इससे पीछे से पहले वाला जो ब्लैक था, ये यहाँ तक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं इसको सर्च करने की कोशिश करूँ पूरे जीनोमिक डीएनए के सीक्वेंस में जो हमने यूसीएससी जीनोम ब्राउजर से डाउनलोड किया हुआ है, और इसको इसमें सर्च करूं, सर्च करने का देगा कंट्रोल फाइंड, कंट्रोल एफ करने के बाद ये विंडो खुलेगी। इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की टैब पे क्लिक करेंगे और हम इसको सर्च करेंगे, तो इट विल गिव अस अनदर सीक्वेंस। ये एक्सोन नंबर 9 का सीक्वेंस है, और मैं इसको भी हाईलाइट करने जा रहा हूं। मैं इसको हाईलाइट करता हूं, उसको फीचर बना देता हूं और इसका नाम रखता हूं एक्सोन नंबर 9, और इसको भी मैं कलर कर देता हूँ रेड फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने ये वाला एक्सोन, अब इसका मतलब है ये एक्सोन नंबर 9 है, और इसके बाद जाकर कौन होगा, इसके बाद जाकर ये कौन होगा, एक्सोन नंबर 10। अब एक्सोन नंबर 9 और एक्सोन नंबर 10 के दरमियान में जो इतना सारा डीएनए आ रहा है, वो सब का सब कौन होगा, इंट्रॉन्स। ये बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। लेकिन वंस अगेन हमें अपनी वीडियो के ऊपर स्टिक करना चाहिए। हमें एक्सोन नंबर 10 का सीक्वेंस मिल गया। तो ये एक्सोन नंबर 10 का सीक्वेंस है जिसकी हमने म्यूटेशन एनालिसिस करनी है, यानी कि मुझे ऐसे प्राइमर डिजाइन करने हैं जो इस रीजन को एम्पलीफाई कर दें, ताकि मैं जो पीसीआर प्रोडक्ट मिले उसको मैं भेज सकूं सीक्वेंसिंग के लिए। सीक्वेंसिंग का डेटा आएगा, फिर मैं उसकी एनालिसिस करूंगा, कंपेयर करूंगा, और ये पता लगाने में कामयाब हो जाऊंगा कि क्या मेरे पास मौजूद डीएनए के बेस पेयर्स एग्जैक्टली सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो वहां पर डिफरेंस होगा, दैट विल बी अ म्यूटेशन। अब वो म्यूटेशन क्या हो सकती है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरी रिसर्च पे डिपेंड करता है, या मेरे जो भी हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक मैं उसके ऊपर फर्दर जो है वो स्टडी करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वी नीड टू डिजाइन प्राइमर टू एम्पलीफाई दिस रीजन। अच्छा, ये एक्सोन 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से। जब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर माउस को क्लिक करूँ ना, तो ये मुझे एग्जैक्टली इसकी लोकेशन भी बता सकता है जीनोमिक डीएनए पे, 68617। और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये टोटल जो इसकी लेंथ बनती है, वो मैं अभी भी मैंने देखी, थोड़ी देर पहले देखी थी, वो तकरीबन 183 बेस पेयर का एक्सोन नंबर 10 है। लेकिन जब हम प्राइमर डिजाइन करते हैं म्यूटेशन एनालिसिस के लिए, तो याद रखें हमारे पास जीनोमिक डीएनए होता है, वो उसको एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल करता है। हम जो प्राइमर डिजाइन करते हैं वो तकरीबन 50-60 बेस पेयर एक्सोन से पहले शुरू करते हैं डिजाइन करना। हम हर प्राइमर, दो तरह के प्राइमर्स होते हैं, को फॉरवर्ड प्राइमर बोलते हैं, को रिवर्स प्राइमर बोलते हैं। ये रेलेवेंट होते हैं एक दूसरे से। जिसको आप फॉरवर्ड मान लेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, अगर दूसरे वाले को फॉरवर्ड मानेंगे तो पहले वाला ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। वैसे पीसीआर काम कैसे करता है इसकी भी एक वीडियो मौजूद है जो मैंने अलग से लोड की हुई है। अगर आप ये सब चीजें साथ साथ देख लेंगे तो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पीसीआर काम कैसे करता है। तो कमिंग बैक टू आवर दिस फर्स्ट लॉन्गेस्ट वीडियो, कि हम जो प्राइमर डिजाइन करेंगे वो हम कहाँ डिजाइन करेंगे, वो करीबन 50-60 बेस पे अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडॉन। अपस्ट्रीम क्यों, इतनी ऊपर जाने की जरूरत क्यों है, क्यों हम फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ पर डिजाइन नहीं करते? क्योंकि जब आप पीसीआर प्रोडक्ट लेंगे और आप उसको सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे, तो याद रखें वो सीक्वेंसिंग वो फॉरवर्ड प्राइमर से करेगा या रिवर्स प्राइमर से करेगा। और जब भी वो सीक्वेंसिंग करेगा तो उसके पहले 50-60 बेस पेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो वो वाला रीजन जो है वो क्वालिटी कंट्रोल्स की वजह से हमें अच्छा डेटा नहीं देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अब टारगेटेड लोकेशन से 50-60-70 बेस पेयर पहले
और पीसीआर प्राइमर्स को डिजाइन करें, ताकि जब सीक्वेंसिंग हो तो हमारा टारगेटेड जो जिसकी हमें सीक्वेंसिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए वो दरमियान में आए। और आपने ये भी याद रखना है कि एक गो में जो कंपनी है वो तकरीबन 700-800 बेस पेयर जो है वो सीक्वेंस कर सकती है। हमारा टारगेट 183 बेस पेयर है, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हम कहीं पर भी 50-60-100 बेस पेयर भी ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। जब हम किसी जगह पे किसी जगह को सिलेक्ट करना चाहते हैं एज ए प्राइमर की लोकेशन के तौर पर, तो हमें 2-3 बातों का ख्याल करना चाहिए। पहली बात हमें ये देखनी चाहिए कि वहां पर रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ना हो। जैसे यहाँ बहुत सारे टी हैं, बुरी जगह है, ये जीटी 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 है, बुरी जगह है, बहुत सारे टी हैं, अच्छी जगह नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी जगह ढूंढे जहां पर डाइवर्सिटी हो, जहां पर हमें चारों बेस पे नजर आ रहे हो। इससे जरा जीसी कंटेंट बैलेंस रहता है जनरली तौर पर। तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बोलूंगा जो बहुत जरूरी हैं, जिनका आपने ध्यान रखना है पीसीआर की डिजाइनिंग करते हुए। यानी कि सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने रेपिटिटिव रीजन जो है उसको आपने अवॉइड करना है, हमें वो नहीं चाहिए, वो बुरा है, उससे आगे पीछे जाके कोशिश करें। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, तकरीबन 18 से लेकर 25 बेस पेयर सिलेक्ट करें फॉर योर फॉरवर्ड प्राइमर, सिलेक्ट करें फॉर योर फॉरवर्ड प्राइमर एज वेल एज फॉर योर रिवर्स प्राइमर। तीसरी चीज, आप अस्यूम करें कि आपने कितने बेस पेयर चूज करने हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि रीजन क्या है, उसमें जीसी कंटेंट कितना है। आपको इसलिए अज्यूम करना पड़ेगा कि कितने एनीलिंग टेम्परेचर के लिहाज से आप पीसीआर प्राइमर डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 60 डिग्री सेल्सियस एनीलिंग टेम्परेचर के लिहाज से पीसीआर जो है ना वो प्राइमर डिजाइन करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। याद रखें कि जो अभी आप थ्योरेटिकल टेम्परेचर अज्यूम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो होता नहीं है, हमें करके देखना पड़ता है कि वो 60 ही आ रहा है कि 59 आ रहा है या 61 आ रहा है। इसे बोलते हैं प्राइमर ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन कोई ना कोई तो पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ता है, और मैंने 60 डिग्री सेल्सियस चूज किया। 58 कर सकते हैं, 59 कर सकते हैं, 61 कर सकते हैं, जहां पर आप टिपिकली पीसीआर करना पसंद करते हैं। उसके अलावा आपको ये इन बातों का ध्यान रख के आपको अपने प्राइमर्स को डिजाइन करना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखें, फॉरवर्ड प्राइमर को डिजाइन करना आसान होता है, सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। For forward primer, you only need to do all of these three things, and you will get the forward primer. But how to calculate the annealing temperature? तो सबसे पहले वापस चलते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन करने लगे हैं। जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, याद रखें, ये सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, ये मत भूलिएगा। डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और दूसरी स्ट्रैंड इसकी जो हमें नजर नहीं आ रही है लेकिन वो मौजूद है। सॉफ्टवेयर को पता है उसके बारे में। खैर, ये हमारे पास सेंस स्ट्रैंड में सीक्वेंस है, और हमने किस जगह को चूज करना है जहां पर कम से कम बेस पेयर्स हो, कम से कम बेस पेयर्स हो, और सॉरी डाइवर्सिटी हो बेस पेयर्स के अंदर। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी है थोड़ी बहुत, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, बट लेट्स चूज सम ऑफ द सीक्वेंस। 13 बेस पेयर हो चुके हैं अब तक, अब तक 18 बेस पेयर हो चुके हैं, अब तक कोई आपके 21 बेस पेयर हो चुके हैं। यू कैन जस्ट सेलेक्ट 20-25 बेस पेयर फ्रॉम एनी रीजन, और ये एक सर्टन थोड़ा सा बेस पेयर ऊपर है हमारे टारगेटेड लोकेशन से। मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और अब मुझे चेक करना है कि क्या ये जगह और ये जो सीक्वेंस मैंने सिलेक्ट किया है ये फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस है या नहीं है। सॉरी, मुनासिब सीक्वेंस है कि नहीं है। मुनासिब सीक्वेंस का मतलब ये है कि क्या इसका अनीलिंग टेम्परेचर उतना है जितना मुझे चाहिए। अच्छा, अनीलिंग टेम्परेचर का पता कैसे लगाते हैं? अनीलिंग टेम्परेचर का पता लगाने के भी कई तरीके हैं। बेशुमार इंटरनेट रिसोर्सेज हैं जो हमें अनीलिंग टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ कून्स, लिगो, न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेटर। ये काम आप एनसीपीआई से भी कर सकते हैं, और दूसरी वेबसाइट भी जो कंपनीज प्राइमर बनाती हैं वो भी अपने सॉफ्टवेयर देती हैं। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, आई डोंट केयर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस करके आपको थ्योरेटिकल एनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करके दे रहा है, वो कुछ वैल्यूज के लिहाज से करके दे रहा है। मसलन अब वो अज्यूम कर रहा है कि प्राइमर कंसंट्रेशन इतनी है, वो अज्यूम कर रहा है कि सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन इतनी है, वो अज्यूम कर रहा है कि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन इतनी है, डीएनटीपीज की कंसंट्रेशन इतनी है। तो मुख्तलिफ पोर्टल्स ये वाली वैल्यूज बदल देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एनीलिंग टेम्परेचर्स की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। अगर आप इन सब वैल्यूज को कांस्टेंट रखेंगे तो अक्सर पोर्टल्स की एनीलिंग टेम्परेचर की वैल्यू एक ही आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन सा वाला पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वाला टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम प्राइमर को डिजाइन करते हुए आप एक ही टूल यूज करें, इससे आपका रिजल्ट जो है वो क्लोज आएगा। तो मैंने इस रीजन को जिसको मैंने सिलेक्ट किया था, मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। इट विल गिव मी टेम्परेचर जो कि 53 है, विच इज वे टू लेस, नॉट अ राइट प्लेस।
to design primer, I need to go either I need to add more base pairs or I need to find some other place. Annealing टेम्परेचर प्राइमरी तौर पर डिपेंड करता है कि जीसी कंटेंट कितना है। अगर जी और सी उस जगह पे ज्यादा होंगे तो बहुत थोड़े बेस पेयर्स के साथ भी बहुत ज्यादा आप यूं समझें कि अनलीनिंग टेम्परेचर बन जाएगा। तो लेट्स मूव अ लिटिल बिट अहेड, थोड़ा सा इसके ये रीजन बहुत अच्छा नहीं है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट समहाउ आई कैन फाइंड अ वे जहां पर कम से कम रेपिटेशंस हो और डाइवर्सिटी ज्यादा हो। समथिंग समवेयर हियर, यहाँ पर वो जगह है जहां पर डाइवर्सिटी थोड़ी अच्छी है। लेट्स फाइंड आउट दिस रीजन। मैं इसके कोई 23 बेस पे एक बार फिर कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ कैलकुलेटर पे पेस्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कितने ये 65 इट्स नाउ ज्यादा हो गया। तो इसका अंदर मुझे इसमें से कुछ बेस पे रिमूव करने चाहिए। अगर मैं इसमें से 3 बेस पे रिमूव कर लूँ और फिर मैं दोबारा सबमिट करूँ और मुझे इसकी अभी 6 कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और आप गैस कर सकते हैं फर्क ज्यादा क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने तीनों ए रिमूव किए हैं। अगर मैं ए और टी रिमूव करूंगा इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिमूव आपने दरमियान से कभी नहीं करना, सिरे से रिमूव करना है ताकि सीक्वेंस कंप्लीमेंटेरिटी पे इशू ना आए। तो अब मैंने इसके ऊपर से सी निकाल दिया और एक जी निकाल दिया, 2 बेस पे रिमूव किए हैं। लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है। ओ माय गॉड 59.0। तो मैंने इस पे 2 चीजें रिमूव की थी। एक वंस अगेन दोबारा देखें, 63 पे था, 2 बेस पे रिमूव किए थे, एक बेस पे रिमूव करते हैं क्या फर्क पड़ता है। 60.59, आई थिंक 61 ये ठीक है, इट्स ओके। 60 61 के अराउंड किसी एक का अनीलिंग टेम्परेचर आना चाहिए। तो ये वो सीक्वेंस है जो हमारे अनीलिंग टेम्परेचर के लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस पूरे जीन में सर्च भी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी, तो ये वहीं पर आएगा। इसके टोटल बेस पेयर 19 है, दैट इज फाइन। जितने बेस पेयर ऐड होंगे उतना महंगा होगा, लेकिन अगर बेस पेयर कम हो तो ये भी बुरी बात है, अनीलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। 18 से 25 के दरमियान में प्राइमर्स अगर हो तो वो कंफर्टेबली जीनोमिक डीएनए से एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है फॉरवर्ड प्राइमर का। फॉरवर्ड प्राइमर के सीक्वेंस में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप सीक्वेंस सेंस स्ट्रैंड का उठाते हैं, जो भी सीक्वेंस आप सेंस स्ट्रैंड का उठाएंगे वही फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड में, जैसे मैंने कहा कि कोई एक स्ट्रैंड को आप सेंस मान लें, दूसरी वाली एंटी सेंस हो जाएगी, दूसरी को सेंस मान लेंगे तो पहली वाली एंटी सेंस हो जाएगी। तो वट एवर द सीक्वेंस यू आर वर्किंग, अगर आप उसका कोई सीक्वेंस उठाते हैं जैसे कि मैंने अभी सिलेक्ट किया, तो दैट विल गोइंग टू बी योर फॉरवर्ड प्राइमर सीक्वेंस। तो ये आपके फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस बन गया। तो ये फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन हो गया, फुल स्टॉप, इतना इजी। लेकिन जब भी हम प्राइमर के सीक्वेंस किसी को बताते हैं तो हम हमेशा बताते हैं 5 to 3, और ये ऑटोमेटिकली 5 to 3 प्राइम सीक्वेंस है। और यही वो सीक्वेंस है जो हम देख रहे हैं, जो हम हमारे सॉफ्टवेयर में भी नजर आ रहा है। ये 5 to 3 प्राइम सीक्वेंस है। मैं ये ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द फॉरवर्ड प्राइमर। तो फॉरवर्ड प्राइमर तो इतना आसान है। इन 3 बातों का ध्यान रखें। 18 से 20 25 बेस पेयर सेलेक्ट करें, अगर वो इन तीनों पे पूरा उतरते हैं दैट विल बी योर फॉरवर्ड प्राइमर सीक्वेंस। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी काम की तरफ, और वो है कि रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस जो है वो कैसे बनाते हैं। तो साहब ने मेरे साथ रहना है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा कि अगर फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस ये मुझे भूल ना जाए, वैसे तो मैं इसको फीचर कर देता हूँ फटाफट, ताकि ये कल को मैं इसको तलाश कर सकूं। इसका नाम रखते हैं CFTR का जीन था। इसके एक्सोन नंबर 10 की बात हो रही है, और इसका ये फॉरवर्ड प्राइमर है, तो मैं इसको F कह देता हूँ, या FP, जो भी आप चाहें इसका नाम रख सकते हैं। इसका रंग यही रख देते हैं, और ये जगह फीचर हो गई है। ये कल को मुझे भूलेगी नहीं, मुझे मालूम होगा कि यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन किया था। नाउ लेट्स फाइंड अ डाइवर्स प्लेस आफ्टर द एक्सोन नंबर 10। एक्सोन नंबर 10 के बाद कुछ डाइवर्स जगह ढूंढते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेपिटेशंस ना हो, लाइक समथिंग लाइक दिस। लेट्स आइडेंटिफाई सम प्लेस। और एक बार फिर हम इसका 18 20 25 बेस पे उठाते हैं। ये 23 बेस पे उठा रहा हूँ मैं, ज्यादा है। इसे कॉपी करते हैं, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने जब एक जगह का सिलेक्ट किया, हम उसका अनीलिंग टेम्परेचर मेजर करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, बल्कि आप हो रहे होंगे मेरे से। मैं सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस ले रहा हूँ, लेकिन याद रखें सेंस स्ट्रैंड के सीक्वेंस है जो आप अनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड का अनीलिंग टेम्परेचर भी वही आएगा, क्योंकि हर ए जो है वो टी से रिप्लेस होगा, हर जी जो है वो सी से रिप्लेस होगा। तो यानी कि pyrimidine बेसिस जो है उसकी जगह पे pyrimidine बेसिस आएंगी, प्यूरिन बेसिस जो है वो प्यूरिन बेसिस से रिप्लेस हो जाएंगी। तो चाहे आप सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस ही इस्तेमाल कर रहे हैं अनीलिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, ऑटोमेटिकली ये दूसरी स्ट्रैंड
का से सिलेक्ट हुए हुए सीक्वेंस का अनीलिंग टेम्परेचर ही होगा। तो चूंकि मेरे पास सामने एक ही स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, इसी की मदद से मैंने रिवर्स प्राइमर डिजाइन करना है। मैं एक सर्टेन रीजन पे सिलेक्ट करूंगा, उसको कॉपी करूंगा, और सबसे पहला काम मैं इसका अनीलिंग टेम्परेचर कंफर्म करता हूँ कि वो कितना है। 23 बेस पेयर थे, 59.1, इट्स फाइन, ये बिल्कुल क्लोज है। फॉर द प्रैक्टिस आई एम सिलेक्टिंग इट एज ए रिवर्स प्राइमर सीक्वेंस के ये जगह ठीक है। अगर इसमें एक बेस पेयर और ऐड कर दूं ना तो शायद ये 60 हो जाए, एंड दैट विल बी फाइन। ये भी कर सकते हैं अगर हम चाहें, अगर हमने बहुत ही एक्यूरेट किस्म का काम करना है तो। या इसमें हम जी, ये पहले वाले 2 टी रिमूव कर देते हैं, एंड लेट्स ऐड सम जीज फ्रॉम द एंड। एक बार फिर ये 22 बेस पेयर है, लेट्स फाइंड आउट कि ये 22 बेस पेयर्स का सीक्वेंस कितना आता है, और सॉरी इसका अनीलिंग टेम्परेचर कितना आता है। इसका 60 आ गया, एंड दैट इज दिस इज द गुड प्लेस। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस प्लेस एज ए रिवर्स प्राइमर सीक्वेंस। अब मैं इस जगह को एक रिवर्स प्राइमर सीक्वेंस के तौर पर, लेकिन ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस नहीं है। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड के ऊपर। तो वो हमने कैसे हासिल करना है, जगह ठीक हो गई है, जगह को फीचर कर देते हैं पहले। इस जगह को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लूँ दोबारा एहतियातन। अनीलिंग टेम्परेचर ठीक हो गया, इसको फीचर कर देता हूँ पहले ताकि ये जगह ना घूम जाए मेरे से। और इसको हम फीचर करते हैं CFTR एक्सोन 10, और ये रिवर्स प्राइमर है, लेकिन याद रखें ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस नहीं है। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस कैसे आएगा? रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस दरअसल इस सीक्वेंस का रिवर्स कम्प्लीमेंट्री होता है। इसके लिए अभी फिलहाल ये कर ले, इसको मजीद देखते हैं यानी कि रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस कैसे हासिल करते हैं। उसके लिए आप गूगल करें किसी रिवर्स रिवर्स कम्प्लीमेंट लिखने, खुद ब खुद ही कोई ना कोई आ जाएगा, ये आ गया। अगर आप इस सीक्वेंस को रिवर्स कम्प्लीमेंट कर देना तो फिर जो भी सीक्वेंस बनेगा वो रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस होगा। मैं इसी सीक्वेंस को यहाँ डालता हूँ और कहता हूँ ये देखो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, रिवर्स कम्प्लीमेंट, सबमिट करता हूँ, इसने इसको रिवर्स कम्प्लीमेंट, ये है सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स प्राइमर। इसको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में सेव कर लेता हूँ, 5 प्राइम एंड। ये वाला सीक्वेंस वहां नहीं है, ये रिवर्स कम्प्लीमेंट का सीक्वेंस है। रिवर्स कम्प्लीमेंट करके मिला, ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस है। यानी कि अगर मैंने रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस किसी को बताना है तो वो ये वाला है। तो लेट्स कम बैक टू द रिवर्स प्राइमर। रिवर्स प्राइमर के पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई, भूलिएगा नहीं भाई। रिवर्स प्राइमर डिजाइन करते हुए नंबर 1 आपने क्या करना है, आपने अनीलिंग टेम्परेचर के लिहाज से सिलेक्ट करना है डीएनए सीक्वेंसेस को। वंस यू आर डन यू विल गेट अ सीक्वेंस। देन आपने कन्वर्ट करना है, रिवर्स कम्प्लीमेंट करना है, रिवर्स कम्प्लीमेंट करना है टू गेट 5 प्राइम सीक्वेंस ऑफ रिवर्स प्राइमर जो कि हमें चाहिए, और वो क्या है, मैं 5 प्राइम लिखता हूँ, वो है ये वाला जो मैं अभी मिला। तो ये सीक्वेंस है रिवर्स प्राइमर का, ये वाला सीक्वेंस है फॉरवर्ड प्राइमर का, ये फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस है, ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस है 5 to 3। अच्छा, अगर मैं इस सीक्वेंस को अपने जीनोमिक डीएनए वाले सीक्वेंस में सर्च करूं तो क्या होगा? ये सीक्वेंस यहाँ पर तो नहीं है कहीं, है ना, रिवर्स कम्प्लीमेंट्री जो किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ सर्च करूं तो क्या होगा? अगर मैं इस सीक्वेंस को यहाँ सर्च करूं, ये मुझे फिर भी मिल जाएगा इसके अंदर, वो देखो वही जगह मिली है। लेकिन खास बात क्या है, ये नेगेटिव स्टैंड पे मिली है, एंड दैट इज वन ऑफ द वे यू कैन कंफर्म कि आपका प्राइमर ठीक है। वही वाला सीक्वेंस मिलेगा लेकिन रिवर्स स्टैंड पे मिलेगा। अच्छा, अगर ये वाला फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस ठीक है और ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस ठीक है, और मैं इसको एज ए फॉरवर्ड प्राइमर इस्तेमाल करूं और उसको एज ए रिवर्स प्राइमर इस्तेमाल करूं, तो मुझे पीसीआर प्रोडक्ट कितनी मिलनी चाहिए? मैंने इस जगह को सिलेक्ट किया, इसने मुझे बताया 388 बेस पेयर की पीसीआर प्रोडक्ट मिलनी चाहिए मुझे। ओके, सो लेट्स मेक थिंग्स सिंपल वंस अगेन। जरा फाइनल क्या तय हुआ हमारा, ये हमारे पास सीक्वेंस आया है फॉरवर्ड प्राइमर का, ठीक है, कंट्रोल सी, ये सीक्वेंस आया है फॉरवर्ड प्राइमर का। ये वाला सीक्वेंस हमने डिजाइन किया है, ये वाला सीक्वेंस रिवर्स प्राइमर का। फॉर्मेटिंग को जरा इग्नोर करें, ये है मेरे पास सीक्वेंस रिवर्स प्राइमर का, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आनी चाहिए? 388 बेस पेयर, क्योंकि इनमें इतना ही डिस्टेंस है। और इनके दरमियान में कौन मौजूद है? आप जानते हैं एक्सोन नंबर 10। अगर मेरे पास ह्यूमन जीनोमिक डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हो कंट्रोल से, पेशेंट से, और मैं इन 2 प्राइमर्स की मदद से उसको एम्पलीफाई करूं,
तो मुझे 388 बेस पेयर की पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगी। मैं उसको साफ करूंगा, जेल से निकालूंगा, प्योरीफाई करूंगा और सीक्वेंसिंग के लिए भेज दूंगा। जो सीक्वेंस होके आएगा, तो इन्हीं प्राइमर्स की मदद से अगर मैं उसको सीक्वेंस करवाऊं तो इट विल गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सोन नंबर 10। पहले 40-50 बेस पेयर की क्वालिटी खराब भी हो जाए तो फिर भी दरमियान में मेरे एक्सोन 10 की क्वालिटीज खराब नहीं होने वाली, वहां से डेटा अच्छा आएगा। अच्छा, अब इस प्राइमर को टेस्ट करने का आखिरी वीडियो का सबसे एंड, और मेरा भी एंड हो गया। इस प्राइमर को कंफर्म अब हमने टेस्ट करना है कि क्या मैंने जो चीज बनाई है वो ठीक है या गलत है। इसको टेस्ट कई तरीकों से कर सकते हैं। ब्लास्ट करते हैं लोग एनसीपीआई से। यूसीएससी जिनोम ब्राउजर के ऊपर एक टूल दिया हुआ है जिसका नाम है, टूल पे जाऊंगा, इन सिलिको पीसीआर। ये किसी भी प्राइमर्स के सेट को जो है ना वो टेस्ट कर सकता है कि वेदर इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट और नॉट। उसके बाद मैंने फैसला करना है कि असेंबली कौन सी इस्तेमाल करूं। मैंने ये फैसला करना है कि मैंने जीन्स को एम्पलीफाई करना है या मैंने जिनोमिक डीएनए को एम्पलीफाई करना है। चूंकि हम जिनोमिक डीएनए से एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने जिनोम असेंबली सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हमने सीक्वेंस डालना है फॉरवर्ड प्राइमर का। इधर गया भाई, ये वाला सीक्वेंस है फॉरवर्ड प्राइमर का, जो कि एज इट इज सेंस ट्रेंड से बना था, बड़ी आसानी से बन गया था। ये है वो। ओके, उसके बाद हमने रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस। याद रखें, ये वाला सीक्वेंस रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस नहीं है, ये जगह है रिवर्स प्राइमर की। रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस वो होगा जो इस सीक्वेंस का रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी सेव किया हुआ है और मैंने यहाँ पर भी आपके सामने सेव किया हुआ है। लेट्स कॉपी द सीक्वेंस। ओके भाई, आप जाएं। ओके, ये हमने कॉपी कर दिया सीक्वेंस को, और मैं इसको यहाँ पर रिवर्स प्राइमर में डालूंगा, और ये आ गया मोमेंट ऑफ ट्रूथ। सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड टू सी के वेदर आवर प्राइमर्स आर फाइन। लुक एट दैट, 388 बेस पेयर की प्रोडक्ट मिलेगी अगर हम इन दो प्राइमर्स को इस्तेमाल करके पीसीआर करेंगे। ये हमें इन्होंने बता दिया। हम चाहें तो इस पीसीआर प्रोडक्ट का सीक्वेंस भी कॉपी कर सकते हैं प्रोफेसर साहब को दिखाने के लिए कि देखो जनाब अली, इन सिलिको पीसीआर मैंने करूंगा, ये वाले मेरे प्राइमर्स हैं, जिनको अगर आप ऑर्डर करें तो आपको इतनी प्रोडक्ट मिलेगी। इन प्रोडक्ट का सीक्वेंस कराएंगे तो हमें उस एक्सोन 10 की म्यूटेशंस मिल जाएंगी। लेकिन याद रखें, ये काम मैंने कर लिया हुआ है। एक खास किस्म की बीमारी में तो वो पब्लिश कर चुका हूँ। तो आप किसी और जीन को या अपने जीन को या अपने कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करें। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं ना, ये लिंक बना हुआ है क्रोमोसोम, ये मैं बताएगा किस लोकेशन की पे हमारी पीसीआर प्रोडक्ट होगी। आई मीन ये बड़ी ये हमारी लोकेशन इस लोकेशन पे आएगी। लुक एट दैट लोकेशन। ये लोकेशन वही है जो सीएफटीआर रीजन के अंदर इस एक्सोन को रखती है, और इस एक्सोन का नंबर क्या है? एक्सोन 10 ऑफ 27। तो माय फ्रेंड्स, आफ्टर दैट यू शुड बी एबल टू डिजाइन दोस प्राइमर्स। आई थिंक जितनी चीजें जरूरी हैं हमने कर ली। इसके अंदर मजीद सवाल भी हैं, इसको मजीद कई तरीकों से टेस्ट भी कर सकते हैं, प्राइमर्स की क्वालिटी एनहेंसमेंट भी कर सकते हैं। आपको 2 से 4 प्राइमर डिजाइन करने चाहिए, मल्टीपल प्राइमर डिजाइन करने चाहिए, उनको क्वालिटी टेस्ट करना चाहिए डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर, वो मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन कभी। तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करें, एंड देन इसका अनिलिंग टेम्परेचर जो है वो हमने एक का हमारे पास आया था, अगर मुझे याद है ठीक से, तो अबाउट 61, दूसरे का आया था अबाउट 60। बट द रियल एनिलिंग टेम्परेचर जो है वो वही होगा जब आप इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करके ऑप्टिमाइज करेंगे पीसीआर के अंदर। So I think this should be enough for today. Thank you very much.